अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो नहायत लजीज़ और सबकी फेवरेट डिश है। आज मैं बनाऊंगी मटन पुलाव। बहुत इजी रेसिपी है, अपने अपने तरीके से हर घर में यकीनन बेहतरीन ही तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और जूसी मटन पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। रेसिपी शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिए। तो शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 700 ग्राम फ्रेश मटन है, हड्डी के साथ लिया है क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से बहुत ही जूसी पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब कुकर के अंदर इसको डालूंगी और चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखूंगी। सबसे पहले इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है क्योंकि हमें इसकी बहुत ही बेहतरीन सी यखनी तैयार करनी है। इसके बाद 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी और ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं जो इसमें मैं ऐड करूंगी। इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 3 अदद छोटी इलायची है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 10-12 लौंग है, दालचीनी की स्टिक है, 2 अदद जावित्री का 1 इंच का टुकड़ा है, 2 अदद कड़ी पत्ता है। ये सारे मसाले अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मोटे मोटे स्लाइस में काट ली है, 10-12 ये लहसुन की कलियाँ हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे बारीक काट लिया है और 3 सब्ज़ मिर्च हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद ये 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, ये मोटा मोटा कूटा हुआ है, वो भी ऐड कर दूंगी क्योंकि सौंफ और सूखे धनिया की खुशबू यखनी में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और तकरीबन 20-25 मिनट का इसे प्रेशर देंगे जब तक कि मटन अच्छी तरह कुक ना हो जाए। 20 मिनट हो गए थे तो ये मैंने देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन अच्छी तरह हमारा टेंडर हो गया है, यानी कि यखनी तैयार हो गई है। ये देखे मैं चेक करके भी दिखाती हूँ। हमारा मटन जो है वो तकरीबन 90% गल गया, बाकी जो है वो चावलों के साथ हो जाएगा। अब इसमें से मैं मटन की बोटियाँ अलहदा कर लूँगी और बाकी यखनी को स्ट्रेनर से छान लेंगे। चूल्हे का फ्लेम जो है वो दोबारा ऑन करके अल्लाह पाक का नाम लेके एक देगची को ऊपर रखा है और इसके अंदर 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के जो बारीक बारीक काटे हैं, उनको मीडियम ब्राउन कलर दूंगी। ये देखे जी माशाल्लाह मीडियम ब्राउन कलर हो गया प्याज़ों का। इसमें से कुछ गार्निश के लिए जो है वो निकाल लूँगी और अब इसके अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक 1.5 टेबल स्पून था मोटा मोटा कूटा हुआ, वो ऐड कर दूँगी और बाकी गरम मसाले, इसमें सौंफ नहीं डाला और सूखा धनिया नहीं डाला, बाकी सेम वही गरम मसाले जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। उनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर टमाटर डाले हैं, 2 अदद टमाटर थे, उनको भी स्लाइस में काट लिया था और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक दोबारा ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि यखनी में भी नमक मौजूद है। 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च कूटी हुई थी वो ऐड कर दी और इन सबको अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखें मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब जो मटन की बोटियाँ अलहदा की थी उनको इसके अंदर डाल के तकरीबन 3-4 मिनट अच्छी तरह मसाले में इनकी भुनाई करनी है ताकि ये मसाला सारा गोश्त में अच्छी तरह रच बस जाए। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह भून गया है हमारा मटन। अब इसके अंदर जो यखनी स्ट्रेनर से छान के अलहदा रखी थी वो ऐड कर दूंगी। मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, चावलों के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको ढाँपने के बाद अच्छी तरह उबाल आने दूंगी। ये देखें इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब 3 सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर साबुत ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया पुदीना कटा हुआ है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, वो भी ऐड करके मिक्स कर दी है। 1/2 kg ये अच्छे बासमती चावल थे जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब ये सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दूंगी और चम्मच की मदद से इन सारे को मटेरियल को मिक्स करूंगी। ये चावल मैंने सारे अंदर डाल दिए हैं। अब इनको मिलाने के बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया था। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद ये ढक्कन दोबारा हटाया है तो ये देखें जी माशाल्लाह चावल हमारे दम की फार्म में आ गए हैं। जो प्याज मैंने अलहदा से रखे थे उनको ऊपर डाल दिया है और इसमें मिक्स कर दूंगी क्योंकि अब हम इसे तकरीबन 10-1 मिनट का दम देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी यकीन करें खुशबू आ रही है इसमें से। चावल हमारे दम की फार्म में आ गए हैं। ये 2 टेबल स्पून देसी घी है मेरे पास जो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसे साफ़ रुमाल से दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट का। तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए, धुआं निकल रहा था और बहुत ही प्यारी खुशबू हर सू फैल गई है।
तो ढक्कन उठाया है तो ये देखे जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या शानदार खिला खिला मज़ेदार सा मटन पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें कैसे निखरे निखरे चावल हैं। अब मैं इनको हिलाऊंगी, साइडों से इसको हिलाना है, दरमियान में से नहीं। और फाइनल लुक आपसे इसकी शेयर करती हूँ। ये देखे जी सुबहान अल्लाह क्या दिलकश मटन पुलाव बन के रेडी हुआ है। यकीन माने बहुत ही लजीज पुलाव तैयार हुआ है। देखकर यकीनन मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे ज़रूर तैयार करें। मैं मटन की बोटी तोड़कर आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त को अच्छी तरह गला होना चाहिए। ये देखें बहुत अच्छी तरह गोश्त हमारा गला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी चावल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर तैयार कीजिएगा। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।